बच्चों पिछले लेक्चर में लोग फिनाल पढ़ रहे थे। फिनाल का प्रिपरेशन देख लिया था, केमिकल रिएक्शन देखना चाह रहे थे। उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था कि एसिडिक स्ट्रेंथ फिनाल की क्या होगी और एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन कर लिया गया था। तो आज हम लोग रिएक्शन पे देखते हैं और रिएक्शन का पहला रिएक्शन ड्यू टू H प्लस, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो देखा जाए यहां पर पहला रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, मतलब सक्रिय धातुओं से किया। सक्रिय धातुएं क्या है आपको पढ़ा दिया गया था। फर्स्ट ए, सेकेंड ए की मेटल और एल्युमिनियम, इनको हम फर्स्ट ए मानेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा C6H5OH। यहाँ पर सोडियम ले लिया जाए तो यहाँ पर C6H5ONA प्लस हाफ H2, ये सोडियम फिनाक्साइड कहेंगे। यहाँ पर फिनाल एसिड जैसा बिहेव कर रहा है। ये बेस और एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनता है। यहाँ पर इसका वाटर से अगर रिएक्शन करा दिया जाए तो यहाँ पर नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि फिनाल की एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल से ज्यादा होती है। ये अल्कोहल की अगर एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो फिनाल से लेस एसिडिक है। पिछले लेक्चर पे पढ़ाया गया था। तो रूल ये है कि जो स्ट्रांग एसिड होता है वीक एसिड के साल्ट से रिएक्ट करता है, लेकिन वीक एसिड स्ट्रांग एसिड के साल्ट से रिएक्ट नहीं करता। तो वाटर यहाँ पर ध्यान दो, पिछले लेक्चर में पढ़ाया गया था। यहाँ पर अगर आपको कुछ याद हो, RCOOH, H2CO3, फिर फिनाल, फिर वाटर, फिर एल्कोहल, ये ऐसे लिखा गया था और भी लिखा गया था एसिडिक स्ट्रेंथ के क्रम में अगर देखा जाए तो ये फिनाल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वाटर से ज्यादा है, इसलिए वाटर फिनाल के साल्ट से रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन वाटर एल्कोहल के साल्ट से रिएक्ट करेगा। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखा जाएगा ROH, यहाँ पर सोडियम लिख लिया जाए, यहाँ पर हो जाएगा RONA। और अब यहाँ पर अगर वाटर से रिएक्ट करा दिया जाए तो ये हो जाएगा ROH प्लस NaOH। तो ये चीजें हो जाएंगी। सेकेंड, विद हाइड्रोक्साइड ऑफ एक्टिव मेटल, सक्रिय धातुओं के हाइड्रोक्साइड से किया। सक्रिय धातुओं के हाइड्रोक्साइड से किया, हाइड्रोक्साइड ऑफ एक्टिव मेटल। वही जो ऊपर मेटल लिखे गए थे उन्हें के हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पर C6H5OH, यहाँ पर NaOH ले लिया जाए तो यहाँ से H प्लस निकल जाएगा और यहाँ से OH माइनस निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा C6H5ONA प्लस H2O। लेकिन यहाँ पर ध्यान दें ROH लिखा जाए NaOH, यहाँ पर नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि NaOH
साल्ट ऑफ वाटर, इसको वाटर का साल्ट कहेंगे, वाटर का लवण कहेंगे, which is more acidic than alcohol, और वाटर एल्कोहल से ज्यादा अम्लीय है, which is more acidic than alcohol, एल्कोहल जल से ज्यादा अम्लीय है। ध्यान दो, ये एल्कोहल है, ये NaOH जो है ये जल का लवण है, NaOH का सॉरी वाटर का साल्ट है। देखो ये वाटर हो गया और यहाँ पर Na ले लिया जाए तो ये NaOH हो जाएगा, NaOH और ये हो जाएगा हाफ H2। तो ये जो NaOH है ये वाटर का साल्ट है। यहाँ पर देखो ये एसिड बोलेंगे, एसिड तो नहीं होता लेकिन तुलनात्मक रूप से अगर तुलना किया जाएगा तो वो एसिड कहलाएगा, ये हो जाएगा साल्ट। तो ध्यान दो, ये एल्कोहल अभी यहाँ पर पीछे लिखे थे, ये एल्कोहल जो है जल से ज्यादा एसिडिक, कम एसिडिक है। ये ध्यान दो, एल्कोहल जल से कम एसिडिक है। तो अगर एल्कोहल को एसिड कह रहे हो तो जल आपका एसिड हो ही जाएगा, ठीक है। तो रूल ये है कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के साथ से रिएक्ट करते हैं, लेकिन वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ से रिएक्ट नहीं करता। तो ये वाटर का साल्ट है और वाटर जो है के साल्ट से एल्कोहल रिएक्ट नहीं करेगा, जबकि एल्कोहल के साल्ट से वाटर रिएक्ट करता है। यहाँ पर ध्यान दो, ऊपर कहीं लिखे हो, ये देखो ये एल्कोहल और Na रिएक्ट करके RONA बनाया। ये देखो, इसको आप एसिड कह सकते हो, ये बेस, ये साल्ट हो गया, एल्कोहल का साल्ट। तो एल्कोहल के साल्ट से वाटर रिएक्ट कर रहा है, लेकिन वाटर के साल्ट से, वैसे आप इसको बेस पढ़ते हो, NaOH को बेस पढ़ते हो, लेकिन जब यहाँ पर हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो एल्कोहल को जब एसिड कहेंगे तो वाटर उससे ज्यादा एसिडिक होगा। इस चीज को आप जानते हैं। तो रूल ये है कि वीक एसिड हमेशा कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के साल्ट से रिएक्ट नहीं करेगा, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा वीक एसिड के साल्ट से रिएक्ट करता है। तो ये चीज हो गया। तीसरा रिएक्शन हो जाएगा विद जिंक। तीसरा विद जिंक, जिंक के साथ प्रक्रिया। यहां पर हमेशा ये OH यहां पर जिंक से रिएक्ट कराएंगे, ये जिंक बेंजीन रिंग से जुड़े ऑक्सीजन को हटा देता है। ये जिंक removes oxygen attached with benzene ring। जिंक बेंजीन रिंग से जुड़े ऑक्सीजन को आप हिंदी में लिख सकते हो, जिंक बेंजीन रिंग से जुड़े ऑक्सीजन को हटा देता है, जबकि एलिफेटिक ग्रुप से जुड़े ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब कार्बन चेन से जुड़े ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा। जिंक डज नॉट रिएक्ट विद अल्कोहल। अगर ये एलिफेटिक चेन से जुड़ा है तो ये रिएक्ट नहीं करेगा। ध्यान दो, ये चीज है विद एफिशिएंसी। यहाँ पर फिनाल
FeCl3 यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। इसका कलर ब्लू, वायलेट या रेड होगा। ब्लू, वायलेट या रेड होगा। यहाँ पर एल्कोहल अगर लिया जाए तो FeCl3 रिएक्ट नहीं करेगा, नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। नोट करते FeCl3 can be used to detect या डिटेक्ट में लिखा जाए डिस्टिंग्विश कर दिया जाए। डिस्टिंग्विश का मतलब विभेद। डिस्टिंग्विश को हिंदी में विभेद कहेंगे। बिटवीन एल्कोहल एंड फिनाल, ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। एल्कोहल और फिनाल में विभेद कैसे करेंगे तो आप बताएंगे FeCl3 की सहायता से। FeCl3 डालेंगे जिसमें ब्लू, वायलेट या रेड कलर मिल जाएगा, और फिनाल है जिसमें कुछ भी नहीं हुआ वो एल्कोहल था। तो इस चीज को भी जानते रहोगे। यहाँ पर एक और चीज है, नोट पॉइंट में आपको दूसरा पॉइंट लिखेंगे। FeCl3 रिएक्ट विद इनॉल। यहाँ पर ध्यान दो, ये एलिफैटिक ही है लेकिन ये डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH है। तो डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH अगर है तो वहां पर रिएक्ट करेगा, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये चीज है। तो ये चीजें हो गई है। एक चीज हम आपको उससे और चर्चा करना चाहेंगे। यहाँ पे एक और चीज पे चर्चा होगी हमारी आपकी। यहाँ पर रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट से किया। यहाँ पर फिनाल, ये ध्यान दो, NaHCO3, नो रिएक्शन। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पर सोडियम साल्ट का एसिड बन जाएगा, H2O और CO2 का धुआं उठेगा। रिस्क इफरविसेंस ऑफ CO2 गैस। तो CO2 गैस सनसनाहट के साथ निकलेगी। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये रिएक्शन इंडिकेट करता है, ये ध्यान दो, इंडिकेशन का वीडियो लिखे थे, फिर से लिख रहे हैं यहाँ पर कि अगर आपसे कहा जाए कि क्या पता चल रहा है, तो ये जो NaHCO3 है ये साल्ट है, H2CO3 का साल्ट है। तो H2CO3 का साल्ट है जो कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिडिक है लेकिन फिनाल से ज्यादा एसिडिक है। तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिडिक है तो कार्बोक्सिलिक एसिड इससे ज्यादा स्ट्रांग है, तो इसलिए इसके साथ से कार्बोक्सिलिक एसिड तो रिएक्ट कर गया। लेकिन फिनाल चूंकि इससे वीक है इसलिए फिनाल H2CO3 के साथ से रिएक्ट नहीं किया। ये एक चीज जानते रहोगे। तो ये इस रिएक्शन से एसिडिक स्ट्रेंथ का इंडिकेशन पता चल रहा है। और दूसरी चीज यह है, यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि क्वेश्चन आपके बुक में बना हुआ है
कि हमारे पास दो वाटर हैं, एक में फिनाल है, दूसरे में कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेबल हट गया है, तो फिर हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये क्या है? तो आप कैसे बताएंगे? तो इसी रिएक्शन से बताएंगे। तो यहाँ पर नोट करके NaHCO3 is used to distinguish, अभी हिंदी इसकी बताए थे, विभेद, distinguish phenol and carboxylic acid। तो इसको डिस्टिंग्विश करते हैं, फिनाल मतलब NaHCO3 का उपयोग करते हैं फिनाल और कार्बोक्सिलिक एसिड के विभेद में। इसका मतलब होता है विभेद। तो हिंदी में आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे, इसको विभेद में उपयोग किया जाता है। चलो भैया, यहाँ पर एल्काइलेशन की बात करें, चौथा रिएक्शन एल्काइलेशन। यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर आपको बताया गया है ये फिनाल है, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH2N2 डाइएजोमेथेन कहते हैं, डाइएजोमेथेन। यहाँ पर BF3 ले लेते हैं। तो ये जो यहाँ पर CH2 है, ऑक्सीजन से जुड़े H से जुड़ जाता है और उसको बदल देता है CH3 में। ये आपको पढ़ाया गया था, ये नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। तो CH2N2 ऑक्सीजन से, हिंदी में लिख दे रहे हैं, जुड़े हाइड्रोजन को CH3 में बदलता है, ये बदल देगा। यहां पर ध्यान दो, यहां पर मान लो RCOOH है, यहां पर CH2N2 ले लिया जाए BF3, तो यहां पर हो जाएगा RCOCH3, यहाँ पर N2 गैस निकल जाएगी। आपको एल्कोहल पाते समय पढ़ाया गया था, इस क्रिया का उपयोग करते हैं OH ग्रुप की संख्या ज्ञात करने में। इस अभिक्रिया का उपयोग OH समूह की संख्या ज्ञात करने में करते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ OH ग्रुप molecular mass of product minus molecular mass of reactant divided by 14, sorry, divided by 14, ये हो जाएगा। इस फार्मूले से डिटरमाइन करते हैं, पीछे एल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ाया गया था भैया। यहाँ पर ध्यान दो, एल्काइलेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एल्काइलेशन हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर सोडियम ले लिए, यहाँ पर ONA हो गया, यहाँ पर CH3 आई, तो यहाँ पर ये माइनस Na प्लस, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये N साफ हो गया।
यहाँ पर C2H5I OC2H5 NaI, ये फेनिडाल हो गया, फेनिडाल बन गया। तो ये हो गया। एसिटाइलेशन की बात करें, यहां पर बताया गया है कि OH, यहां पर CH3COCl और pyridine लेते हैं, या एसिटिक एनहाइड्राइड, ये दोनों एसिटाइलेटिंग एजेंट होते हैं। ये जो एनहाइड्राइड है ये बेटर एजेंट है। अगर कोई पूछे क्यों बेटर एसिटाइलेटिंग एजेंट, हिंदी में एसिटिली कारक कहेंगे, बेटर एसिटाइलेटिंग एजेंट क्यों? क्रियाशीलता कम होने की, इसकी क्रियाशीलता कम है इसलिए रिएक्शन मतलब हैंडल करना आसान है। यहाँ पर माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ से Cl माइनस और यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, ये OCO-CH3 हो जाएगा। यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 ले लें तो यहाँ पहला पोजीशन पर जो H है यहाँ से निकलेगा और यहाँ से ये निकलेगा, तो H प्लस यहाँ पे आ जाएगा और COCH3 यहाँ पे आ जाएगा। इसको कहते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। ये अच्छा, ये पहला पोजीशन पे आ रहा है, ये आर्थो पर भी आ सकता है, लेकिन तब यहाँ पर आपको 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेना पड़ेगा। एनहाइड्रस AlCl3, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये OH COCH3 पहला पोजीशन पे आपको क्या आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये फ्राइज रीअरेंजमेंट में पहला प्रोडक्ट नॉर्मली मेजर होता है, लेकिन हाई टेम्परेचर अगर आप ले लेते हैं तो ये आर्थो प्रोडक्ट मेजर हो जाता है। इस चीज का अंतर रहेगा। तो हम लोग रिएक्शन ड्यू टू H प्लस देख रहे थे, अब यहाँ पर ड्यू टू OH माइनस। रिएक्शन ड्यू टू OH माइनस, आप लोग ये जान के खुश हो सकते हो कि OH माइनस के कारण अभिक्रिया नहीं होगी, के कारण रिएक्शन अभिक्रिया सामान्यतया नहीं, क्योंकि OH रिजोनेंस के कारण स्टेबल होता है, रिजोनेंस के कारण स्टेबल होता है। अब यहां पर ध्यान दें, यहां पर भैया ये OH, इधर ध्यान दो सब लोग, यहां पर हम लोग HX लिख रहे हैं, मतलब HCl HBr HI नो रिएक्शन। यहां पर AsO_Cl2 pyridine लिख रहे हैं, नो रिएक्शन। यहां पर PX3 लिख रहे हैं, नो रिएक्शन। जबकि आप यहां पर ध्यान रखिएगा, यही चीज जब आपने अल्कोहल में लिखा था
यहाँ पर आपने RH लिखा था, यहाँ पर SOCl2 pyridine में RCl लिखा था, PX3 में भी आपने RH लिखा था, यहाँ पर नो रिएक्शन हो जाएगा। हाँ, PCl5 जब आप लिखे थे तो ये पढ़ चुके हो सारी चीज। ये RCl, यहाँ पर HCl का धुआं और ये POCl3 बन गया था। यहाँ पर PCl5 क्रिएट करेगा, ये Cl आ जाएगा, ये Cl का धुआं उठेगा, ये POCl3 बन जाएगा। ये POCl3 से 3 फिनाल के मॉलिक्यूल फिर से रीड करेंगे और यहाँ पर ये ट्राइफेनिल फास्फेट बन जाएगा, ट्राइफेनिल फास्फेट बन जाएगा। तो इस चीज को जानते रहेंगे। आगे हम लोग रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग पढ़ेंगे, लेकिन अब यहाँ से चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग यहाँ से चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। इतना आप लोग तैयार रखिएगा, ठीक है।